अच्छा, एक और सवाल है, जैसे हमने बीमारियों की बात की, हमने यहाँ पर एंग्ज़ायटी की भी बात की, डिप्रेशन की। अब मेरा सवाल है कि सिर्फ़ हम अपनी बीमारी की नहीं, जैसे अगर मैं इसे थोड़ा-सा वास्तु से कनेक्ट करती हूँ, तो अगर घर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बार होता है ना कि हमने कोई नया घर लिया, हम किसी नए घर में शिफ्ट हुए, अचानक से हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ दुर्घटनाएँ होने लग जाती हैं, एक्सीडेंट्स होने लग जाते हैं। किसी घर को हमने अभी लेने की बात ही की है और हमारा ऑपरेशन, हमारी प्रॉब्लम निकल आई है, अब हमारा ऑपरेशन हो गया, लोन पास नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ सिचुएशन बन रही है। तो क्या ये भी एनर्जीज़ का खेल होता है और इसे भी एनर्जीज, ठीक कर सकते हैं हम? एनर्जीज, ओके। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, मैंने एक बुक लिखी हाँ, श्रीम मैट्रिक्स। तो मैंने ओके। क्या करा, मतलब हाँ, जो हाँ। श्रीम बीज मंत्र है उसको लिखा, और लिखने के बाद मैंने चेक करा। तो हमारे यहाँ क्या था, मेरे पूरे प्रोसेस में जब मैंने, एक लंबा समय था जो बहुत खराब था, तो जब वो खराब समय हुआ तो मैं पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। हुँ, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे रेमेडी बताई, 5% आराम आया, आगे बढ़ा मैं। हुँ, बट कहानी 95% अनरिजॉल्व रही। फिर मैं वास्तु वाले के पास गया, वास्तु वाले को भी पैसे दिए, 5% आराम आया, फिर 95% अनरिजॉल्व रहा। फिर चक्रा वाले के पास गया, सेम प्रोसेस करा, फिर अनरिजॉल्व रहा। ऐसे करते करते व्हाट आई रियलाइज, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से तीनों कोई करेक्ट थ्योरी पता ही ना हो। हुँ, तो थ्योरी और उसका एप्लीकेशन वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट डोमेन। एंड एज अ रिजल्ट मैंने जब काम करना शुरू करा तो मैंने उन सारे एस्पेक्ट्स को लगकर एक एक करके ढूंढा, देन उसको मैंने इम्प्लीमेंटेशन करा। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा चेंज आया, अभी हमारे यहाँ नॉर्थ में टिपिकली जो है, जो वास्तु के एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होना चाहिए। हुँ, अब मैं ये आपको स्ट्रेस के लिए बोल रहा हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन स्ट्रेस वाला था। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑटिज्म, एनी काइंड ऑफ एडीएचडी, हुँ, ठीक है, ये जितनी भी मेंटल, पार्किंसंस, एल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह से जितनी भी बीमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कितना बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया। अब ये स्पेक्ट्रम कहाँ पर मिलेगा आपको? बाय डिफॉल्ट मैं घर के सिम्टम्स गिनाना शुरू करता हूँ। हुँ, जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा, पहला सिम्टम, उस मंदिर के अंदर चांदी रखी होगी, उस मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी, उस मंदिर के अंदर रोज दीपक जलता होगा, उस मंदिर के अंदर उसका आधा हिस्सा स्टोरेज स्पेस की तरह यूज होता होगा, वहां भारी भारी बॉक्स, स्टोरेज स्पेस, ऐसे करके जब सामान होगा, उस घर के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे ये मेंटल हेल्थ की कोई ना कोई बीमारी मिलेगी। अच्छा। इतना इतना पैरालिसिस स्ट्रोक, हाँ वो मैं भूल गया, पैरालिसिस स्ट्रोक जहां जहां होता है उन घरों में ये चीजें आपको सिम्टम्स के रूप में मिलेंगी। क्यों है ये चीज? क्योंकि जब हमारी दिक्कत हुई, हम वास्तु वाले के पास गए, उसने कहा हो भाई साहब आपने तो अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में करना है। हुँ, तो मैंने ढूंढना शुरू करा, जब मैंने वास्तु की ओरिजिनल बुक्स पढ़ी, उसमें कहीं डिस्क्रिप्शन ही नहीं था ये। उसमें लिखा हुआ था मंदिर आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन फेंग शुई के अंदर लिखा हुआ था कि आपका ध्यान केंद्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नाउ ध्यान केंद्र और टेम्पल आर टू डिफरेंट 2 थिंग्स। डिफरेंट, बिल्कुल। ध्यान केंद्र आप देखिए, जहां कहीं भी ध्यान केंद्र होता है वो खाली जगह होती है, हुँ, उसमें कोई सामान नहीं होता। और ये तो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला डोमेन से इवॉल्व हुआ पूरा पार्ट। वहां पर तो सिर्फ अगरबत्ती की पूजा होती थी, वहां तो सिर्फ अगरबत्ती की पूजा होती थी। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा इसका ध्यान केंद्र तो डिफाइंड है, अब आप अपने टेम्पल पर आ जाओ। हमारे यहाँ टेम्पल में भगवान की मूर्ति, अब जितने हमारे पास पैसे हैं हम उतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, हम कोई छोटी मोटी मूर्ति सही लगाएंगे? हम बात बढ़िया से है। बढ़िया, हुँ, अरे ना हम गरीब ना हमारे भगवान गरीब, बिल्कुल। बढ़िया वाली मूर्ति हाँ, लगाएंगे। ये बढ़िया वाली महाकाली की मूर्ति लेके आए, वहां लगा दी। अब जो है ना मैं अंधेरे में रहूंगा ना मेरी माँ अंधेरे में रहेगी। वो बढ़िया वाला अखंड दीपक लाए, उसमें तेल भरा, घी भरा और मोटा वाला कलावा लगा के 24 घंटे दीपक जला दिया। अब माँ के लिए बर्तन लाए जिसमें भोग लगेगा, वो चांदी के बर्तन लाए, हाँ, इधर ये स्टैंड लगा दिया चांदी का, ये कॉइन्स रख दिए माँ के आगे, जो है चांदी हुँ, के कॉइन्स होने चाहिए। माँ मेरी कैसे गरीब रह सकती है, जो हाँ, मैं गरीब नहीं हूँ इसकी कृपा से। जैसे जैसे हम वहां पे चांदी, फायर ऑब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर जोड़ते गए, वैसे वैसे उस घर के अंदर स्ट्रेस बढ़ते रहे और बीमारियों की एंट्री हो गई। ओके। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? पूरी कहानी में मैंने जितनी बार भी देखा, मैंने कहा ये कहानी आई कहाँ से? पता चला वो जो वास्तु विद्वान जो था उसने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आप अपना पूजा घर बना दो, हो गया क्लेश। हुँ,
तो हमारे यहाँ सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन किया गया, क्योंकि बुद्धिज्म में क्या बोला गया कि ये हिंदू जो है ये मूर्ति पूजक होते हैं, आइडोलेटर्स, मूर्तियों की पूजा करना, आइडोलेटर्स, आइडोल, ठीक। बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां कौन से भगवान की देखी हैं आपने पूरे विश्व में? कोई ऐसा मुझे घर दिखाइए जो बुद्धिज्म की बात की, मतलब सांस लेना भी शुरू करे, सबसे पहले वो मूर्ति रख देगा वहां पे। आइडोलेटर तो आप हुए, बिल्कुल। मैं कैसे हुआ? तो कोई मुझे क्रिटिसाइज करते करते एक ऐसी डोमेन पर ले आया जो मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अप्रोच थी ही नहीं। ये एक पार्ट नहीं है। अभी इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। मूलाधार चक्र, साउथ वेस्ट, क्या कहा उसको? अर्थ एलिमेंट, वो था स्काई एलिमेंट। अब आपने वो सारी चीजें जो स्काई एलिमेंट के तौर पर है वो वहां पे स्टैब्लिश कर दी, एंड एज अ रिजल्ट आपका एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मणिपुर चक्रा, सेंटर ऑफ द हाउस, उसको बोलेंगे स्काई एलिमेंट, वो था एक्चुअली अर्थ एलिमेंट। स्वादिष्ठान चक्र को वम बोलेंगे, मणिपुर चक्रा को रम बोलेंगे, जबकि उल्टा था। तो जब आप इनमें से किसी के पास भी गलती से चले गए, किसके पास? एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, चक्रा, इनमें से किसी के पास चले गए, आपकी एनर्जी बढ़ ही नहीं सकती, घटेगी, गारंटी है। एंड फॉर दैट आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आपको एक एक चीज पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि वो एक लेकर एंटीना करके टूल होता है जो एनर्जी मेजर करता है। एक डाउजिंग का आपने देखा जो एनर्जी मेजर करता है। आप डाउजिंग में ये कमांड सब, मान लीजिए आपके पास तो सब हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग आते हैं रोज इंटरव्यू देने, आप उसको देखो, उसको बोलो कि अच्छा आप डाउजिंग से कुछ मेजर करके दिखाओ, जो मैं बोलूँ मेजर कर दो, बोले हाँ, ट्रू एंड फॉल्स पता चल जाए, बोले हाँ। पहली चीज, इस डाउजर को आप ये कमांड दीजिए कि ये जो बताए वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होना चाहिए, आपके विचार नहीं होने चाहिए। क्या बोलेंगे आप? एब्सोल्यूट ट्रूथ होना चाहिए, आपके विचार नहीं होने चाहिए, कि आप उसे क्या मानते हो, वो ट्रू एंड फॉल्स वो नहीं है जो आप मानते हो, वो परपिचुअल होना चाहिए। अब उस डाउजर को ये तो आपने ये कमांड दे दी, अब उस डाउजर को बोलो कि मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट है या अर्थ एलिमेंट है। जैसे आप उसे स्काई एलिमेंट बोलोगे वो तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं खुद टेस्ट नहीं करने को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थर्ड पार्टी को बिठाओ जो डाउजर का एक्सपर्ट है, एक नहीं 10 बिठाइए आप एक साथ। अगर उसे डाउजर चलाना आता है तो यही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर वो जियोपैथी स्कैनर वाला देखा होगा जो ऐसे करके खुल जाता है, उसके साथ भी यही, पहले उसे कमांड दीजिए। जियोपैथी स्कैनर में क्या होता है, वो अंदर वो जो मटेरियल डालते हैं तो वो मटेरियल को देखता है, तो मटेरियल नहीं डालना, खाली स्कैन करके बता। जैसे आप खाली स्कैन करके बताओगे, अगर ट्रू है तो खुल जा, फॉल्स है तो बंद रहे, वो खुल जाएगा। लेकर एंटीना कितनी एनर्जी है, मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट कितनी एनर्जी, मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट कितनी एनर्जी। एक वास्तु वाले को घर में एंट्री कराइए और उससे बोलिए सबसे पहले मेरे घर की एनर्जी मेजर करके बता। मेरे घर में 100 चीजों की कमियां हैं मान ली, पहले मेरी एनर्जी मेजर करके बता कि कितनी एनर्जी है, पता हो गया? हाँ। देखिए पूरा बिल्कुल क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जेनजी ऑडियंस की आप बात कर रहे हो। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। अब आप बोलिए कितने चेंज प्रपोज कर रहे हैं, बोले जी नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर, ठीक है लिख दिया नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर। और क्या चीज है, साउथ ईस्ट में ये टॉयलेट वगैरह है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, जितने भी उसने चेंज हुए उनको लिस्ट बना लीजिए। अब लेकर एंटीना बोवी स्केल को बोलिए कि ये जो इन्होंने चेंजेस प्रपोज करे, इन चेंजेस के बाद मेरे घर की क्या एनर्जी है। आपके घर की जितनी एनर्जी होगी उससे 2-4% कम ही हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो बिना कोई किसी का चेक, अब आपको कोई सजेशन देने जा रहा है, आपको नहीं पता, तो क्या करना चाहिए, आपको टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करना चाहिए। अब टेस्ट में प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि क्या मेरे पास सही इंफॉर्मेशन है या नहीं है। टेस्ट तो तभी लोगे ना जब आपको सही पता होगा, वरना कैसे लोगे आप उसके तौर पे। तो ब्लैंक टेस्टिंग आनी चाहिए। जब ब्लैंक टेस्टिंग आ जाएगी देन यू विल बी अ बेटर पर्सन टू टेस्ट फॉर एवरीथिंग। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आरती मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात हो रही है, हीलिंग की बात हो रही है, मतलब क्या ये फैक्ट है कि हर एक चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है? जैसे मेरा नाम कंचन है, तो क्या इसकी एक अलग एनर्जी है? क्या मतलब किसी भी चीज़ में, मतलब अगर मैं कहती हूँ ये, मतलब हर एक चीज़ की एनर्जी होती है, ये सोफ़ा है, ये माइक है, हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। ये एनर्जी काम कैसे करती है? परफेक्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। A very good question.
हर एक एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी बूस्ट अप करे. एक्चुअली स्पीकिंग एनर्जी इस तरह से होनी चाहिए. बट चूंकि हम कुछ चीज़ों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, हम जैसे हैं एक एनवायरनमेंट में वैसे ही चले जाते हैं. बट आप अपनी एनर्जी को उस टाइम पे बूस्ट कर सकते हैं सो दैट आपको जो लोअर एनर्जीज हैं वो इम्पैक्ट ना करें. ओके. एक डेमो देते हैं, बड़ा आसान सा है. अब अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लीजिए. ठीक. अब ये दोनों हाथों के बीच में जो खाली जगह है ये स्काई एलिमेंट है. खाली जगह स्काई एलिमेंट. क्लियर है? अब अपने हाथों को धीरे धीरे ऐसे पास में लाइए, दूर लाई जाइए, पास में लाइए, दूर ले जाइए, धीरे धीरे पास में लाइए, दूर ले जाइए. अब आपको अपने हाथों पे जो फील हो रहा है चेंज, वो एयर एलिमेंट है. फील हो गया ना? हाँ. अब इसको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करिए, खूब तेज और तेज, सुपर स्पीड. अब क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हो गया. हाँ. ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है ये फायर एलिमेंट है, element. क्योंकि इट इज मूविंग टुवर्ड्स हॉटनेस. अब जब आपने इसको लगातार वो करा तो थोड़ी देर करते करते आप थक जाओगे. आपके हाथों के बीच में पसीना आएगा. जब वो पसीना आएगा तो इट इज दी वाटर एलिमेंट. ठीक है ना? अब ये जो वाटर एलिमेंट आपके हाथ में है, ये थोड़ी देर बाद सूखेगा भी, क्योंकि पहले हॉट था फिर कोल्ड हो गया, तो ऐसे करके हॉट एंड कोल्ड ऑपोजिट जब कनेक्ट हुए तो इट सॉलिडिफाइड. ऐसे करके आपके हाथ पे मैल आ जाएगा. वो मैल जो है दैट इज अर्थ एलिमेंट. ओके. तो स्टोरी स्टार्टेड विद एम्प्टीनेस एंड इट टर्मिनेटेड एट क्रिएशन ऑफ मैटर. हु इज कॉजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन? दैट्स एनर्जी. ओके. तो आंसर हो गया ना कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस में जिसको भी आप स्काई बोल रहे हो, एयर बोल रहे हो, फायर बोल रहे हो, वाटर बोल रहे हो, अर्थ बोल रहे हो, इट इज एनर्जी प्लस दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट एलिमेंट. अब ये कहानी यहाँ नहीं रुकी, इसको और एक्सपैंड करते हैं. आपने अपने दोनों हाथ खोले, फिर से खोलिए. अब ये दोनों हाथों के बीच में जो गैप है, इसको आप कौन सी डोमेन से एक्सप्रेस करते हो? डायरेक्शन से. ये वाला हाथ यहाँ और ये वाला. अब ये अगर यहाँ हो गए तो क्या ये सेम रहे? नहीं. तो इस तरीके से जो चेंज हुआ वो क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन. ठीक. अब ये डायरेक्शन जो है ये कितनी देर में चेंज हुई? आपने पहले इतना रखा, फिर यूं इतना कर लिया, फिर आप ऐसे आगे और पीछे करने लगे. इट इज ए डोमेन ऑफ टाइम. तो 5 डोमेन हो गई थी, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ. 5 हो गए. अब एक डोमेन आई कौन सी? डायरेक्शन. दूसरी डोमेन कौन सी आई? टाइम. 5 + 2 7 एलिमेंट्स. अभी आगे बढ़ते हैं, कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई. ये जो कुछ भी डायरेक्शन था कि मैडम हाथ खोलो, बंद करो, ये सारा कुछ था, ये आप किसके दम पे कर पा रहे थे? एनर्जी. मैं सुन रही थी. हाँ, पर किसके दम पे? सुन कौन रहा था? एक्चुअल कौन काम कर रहा था? ये क्वेश्चन आंसर कर दिया तो यू विल विन अ जैकपॉट. कंचन. कंचन कौन है? क्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी. तो शरीर के अंदर की आत्मा कंचन है या ये शरीर कंचन है? शरीर कंचन है. आत्मा अभी कंचन. आत्मा निकल जाएगी तो फिर शरीर का क्या करेंगे? तो जो बॉडी बुलाएंगे ना. तो ये जो कमांड सुन रहा था और बोल रहा था और एक्ट कर रहा था, ये आत्मा की डोमेन थी. आत्मा की डोमेन. ठीक. 7 + 1 8. अब जब ये मैंने आपको कमांड दी, कौन हाथ खोले, कौन हाथ हिलाए, छोड़ यार, बेकार है, टाइम खराब करना. इच्छा ही नहीं थी कुछ करने की. तो इच्छा वाला डोमेन कौन सा हो गया? मन. सो व्हेन यू वर क्यूरियस फॉर समथिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद इन यू. व्हेन यू आर नॉट क्यूरियस फॉर एनीथिंग, इट वोंट स्टार्ट. आपके अंदर की इच्छा हुई मूव करने के तौर पे, एंड फाइनली इट एक्टेड अपॉन क्रिएशन ऑफ मैटर. तो 9 लेयर्स हो गई. 8 + 1 9. ये 9 में ग्रॉस जो था वो था स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ. सटल जो था वो था फायर, एयर, स्काई, डायरेक्शन एंड टाइम. और कॉजल डिजाइन क्या था? स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन. ऐसे करके 5 एलिमेंट की हमारे यहाँ थ्योरी थी. तो जब ये 9 एलिमेंट्स की बात आई और इन 9 एलिमेंट्स को मैंने देखा, इसके स्ट्रक्चर को समझा,
तो मुझे पता चला कि ओके, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, वो 9 एलिमेंट्स के बियॉन्ड है, एंड इट वर्क्स इन ग्रुप्स। ये मेरा ग्रॉस ग्रुप है, ये सटल ग्रुप है, ये कॉजल ग्रुप है, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, उसकी एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर इज ग्रॉस बॉडी, सिंपल टू अंडरस्टैंड। मोबाइल फोन की एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज सटल बॉडी, सिंपल टू अंडरस्टैंड। मोबाइल फोन 1995 में कैसा था और आज कैसा है, आप तो पैदा भी नहीं हुए होगे 95 में, है ना, बाद में हुए होगे, तो आप सोचो कि आपके पैदा होने से पहले जो ये मोबाइल फोन था, इसका डिजाइन कितना डिफरेंट था, आज इसका डिजाइन कितना डिफरेंट हो गया। तो जब ये डिजाइन का चेंज हुआ, तो व्हाट हैपेंड, देयर इज समबडी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिजाइन ऑफ दैट गैजेट। आपके शरीर के लिए भी ऐसा हो सकता है ना कि आपके शरीर का कोई डिजाइनर मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। So now when there is a hardware, there is a creator. When there is a software, there is a creator. And when there is a design, there is also a creator. और जब ये तीनों डोमेन क्रिएटर की हैं, तो क्रिएटर का भी तो कोई क्रिएटर हो सकता है ना, Obvious सी बात है। क्रिएटर का भी क्रिएटर हो सकता है ना। तो मैंने जब इस तरह से देखना शुरू करा, और ये जो एनर्जी, इंफॉर्मेशन, मैटर, ऐसे करके सारी डेफिनेशन में उलझा, तो मैं उस दिन आंख बंद करके बैठा, मैं कह रही मैं कहाँ फंस गया, ये कब तक चलेगा ये chaos। सडनली समथिंग टच्ड मी, और उसने मेरे को इमेजिनेटिव वाले मोड में मदर्स वूम के अंदर डाल दिया। और जब मैं वो मदर्स वूम के तौर पे अपने आप को इमेजिन करा, एंड मैंने कहा अरे मेरे हाथ पाँव ये सब अंदर चल रहा है, मैं सुन सकता हूँ जो मेरी मदर सुन रही है, मैं देख सकता हूँ जो मेरी मदर फील कर रही है। ऐसे करके जब मैंने वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करा, तो मुझे अपने अंदर बहुत कंप्लीट पार्ट पता चला। एंड आई सेड ओके, देयर इज समबडी हु इज आउटसाइड मी। मैं जिस डोमेन के अंदर रुका हुआ हूँ, कुछ है जो मेरे बियॉन्ड है। उसको देखने में मेरी, जैसे आपने क्वेश्चन रेज करा ना कि ये एनर्जी काम कैसे करती है, एनर्जी काम नहीं करती है, एनर्जी क्रिएटर की है, वो थर्ड पार्टी है जो डायरेक्शन देती है। और उन डायरेक्शन से क्यों, मतलब आप हो सकता है ये बोलो कि भाई ये आप पॉइंट तो कनेक्ट कर रहे हो, लॉजिकल भी लग रहा है, बट एंड ऑफ द डे कैसे, 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, आपका शरीर पूरा बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद सिर्फ पैदा ही होना है, 8th मंथ, 7th मंथ, 6th मंथ, ऐसे करके रिवर्स होते चले जाइए। एक स्टेज ऐसी आई जिस समय आपका साइज लोएस्ट था, पेरेंट्स को बुलाया, देखिए ये आपके बच्चे की अल्ट्रासाउंड में धक 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 की आवाज आ रही है, ओ माय गॉड ये मेरा बेबी है। मदर को पता चला कि नाउ शी हैज कंसीव्ड। अब यहां से वो जितनी सुरक्षा तैयार करेगी अपने बच्चे के लिए, उसकी क्रिएटर वो होगी। बट एक स्टेज वो थी जब मदर को भी नहीं पता था कि उसने कंसीव कर लिया है, क्रिएशन तब भी हो रही थी। तो वो कौन है जो अनकॉन्शियस क्रिएशन को कॉन्शियस क्रिएशन के लेवल तक होल्ड करती है, एंड इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। मैं मेरी बात समझा पाया कि अगर मैं एक छोटे से सिचुएशन को लेकर चलूं कि मेरे अपने लिए, तो वो कौन था जब मेरी माँ भी मेरी रक्षा नहीं कर रही थी और मैं अपनी रक्षा कर नहीं सकता था, तब मेरी डिवाइन मदर का रोल आया। एंड ऐसे करके मैं दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी से कनेक्ट हुआ। कितना इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन यही था बिल्कुल आपका, जो आपने क्वेश्चन कर रहा था कि हाउ डज दिस एनर्जी वर्क। तो हमें भी एनर्जी कराते रहते थे, हम भी ये रेकी प्राणिक तमाम जगह जाते थे, एनर्जी बॉडी। मैं भी बड़ा खुश होता था, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल गया। बट इट वाज नॉट प्योरली एनर्जी। हुज एनर्जी वाज द बिगर क्वेश्चन, एंड देयर आई रियलाइज्ड दैट देयर इज ए क्रिएटर ऑफ एनर्जी, एंड दैट क्रिएटर इन ईच वन्स लाइफ इज महालक्ष्मी। तो मैंने जब उस महालक्ष्मी का ध्यान करा, तो वो मेरे को इस विराट फॉर्म में दिखी, जो मेरे पीछे इमेज है ना। तो ऐसे करके सारे भगवान जितने भी थे, वो एक इमेज के अंदर मर्ज हो गए। जब वो एक इमेज के अंदर मर्ज हुए, तब मैंने कहा अरे ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरी एक ही मदर है, उस मदर की डिफरेंट फॉर्म्स है, उस मदर की एक कॉजल बॉडी है, किसी ने उसको महालक्ष्मी बोला। मेरी मदर की एक सटल बॉडी थी, किसी ने उसको महासरस्वती बोला। मेरी मदर की एक ग्रॉस बॉडी थी, किसी ने उसको महाकाली या महासती बोला। ऐसे करके उस ऑरा के 3 पार्ट थे, एक पार्ट शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ऐसे करते करते डीपर एंड डीपर एवरीथिंग।
तो मेरी मदर के ऑर्नामेंट्स है, हर चीज विराट थी। तो जब इस इमेज को आप देखते हो और उस विराट फॉर्म को देखते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ। क्वेश्चन तब आया जब उसने पूछा ये विराट तो ठीक है लेकिन ये तो महिला है ना। मैंने हाँ, तो फादर का रोल क्या है? मैंने कहा देखो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल टिपिकल हो रहा है, क्योंकि फादर की रोल की बात नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं ये हो क्या रहा है। तो मैंने अपने आप को जब इमेजिन करा, मैंने ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट स्टेट में ही अपने आप को इमेजिन करा, व्हेन आई एम इन द मदर्स वूम। उससे पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ मुझे कैसे पता? कैसे पता, सही बात है। तो फादर का पता मदर बताती है और कोई नहीं बताता। बिल्कुल। तो डिवाइन फादर अगर कोई है तो जब मैं बाहर निकलूंगा तभी तो पता चलेगा, मैं वो स्टेज में ही नहीं हूं तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बिल्कुल। ऐसे करके एक एक क्वेश्चन, और फिर विष्णु लक्ष्मी उसका बीज मंत्र बनाया, आरती ने एनर्जी उठाई, फट ऐसे फटाफट, इतनी फिनोमिनल एनर्जी आप सोच नहीं सकते।